नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है मेटालिक कैरेक्टर इन ए ग्रुप। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन ए ग्रुप, यानी हमारे जो मेटालिक कैरेक्टर या नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो ग्रुप में किस तरह से चेंज होते हैं। जब हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर या नॉन मेटालिक कैरेक्टर पर क्या फर्क पड़ता है वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेटालिक कैरेक्टर इन ए ग्रुप को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब आप जानते ही हैं कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वह किस चीज पे डिपेंड करता है, वह डिपेंड करता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स के। As we move down a group, the atomic radii go on increasing due to addition of more cells. अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो सेल बढ़ते रहते हैं और सेल बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडी का साइज भी इंक्रीज होता रहता है। जैसे एटॉमिक रेडी बढ़ती जाती है तो उससे क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गो अवे एंड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस का साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। तो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गो ऑन डिक्रीजिंग। अब जैसे जैसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो उनके बीच का जो फोर्स है वो डिक्रीज होता जाएगा और फोर्स के डिक्रीज होने के बाद therefore it is easy to lose the electrons। जैसे जैसे उनका बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को इजी हो जाएगा लूज करना। सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस व्हेन वी मूव डाउन ए ग्रुप। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं किसी ग्रुप में तो हमारा जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता जाता है। हमने पढ़ा मेटालिक कैरेक्टर के बारे में कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वह ग्रुप में किस तरह से वेरी करता है या चेंज होता है। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन ए ग्रुप कि जो हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वह किस तरह से चेंज होता है। जैसे हम एक ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज ड्यू टू टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आप समझिए कि जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वह किस वजह से होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यानी जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तब नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। As we move down in a group, जैसे जैसे हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते रहते हैं, the atomic radii go on increasing। जो एटॉमिक रेडी होती है वह इंक्रीज होती रहती है। अब आप जानते हैं कि एटॉमिक रेडी के इंक्रीज होने का क्या कारण है, वह है ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर सेल्स। क्योंकि जैसे जैसे हम एक ग्रुप में नीचे जाते रहते हैं सेल बढ़ते रहते हैं और इसी की वजह से एटॉमिक रेडी इंक्रीज होती रहती है। The distance between the nucleus and valence electrons go on increasing and the attractive forces go on decreasing। अब जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडी बढ़ती रहती है। एटॉमिक रेडी के बढ़ने का कारण मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं और जैसे ही एटॉमिक रेडी बढ़ेगी तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते रहेंगे और उसी के कारण जो उनके बीच में अट्रैक्शन है यानी अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होता रहेगा। वो यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडी बढ़ेगी और उसके बढ़ने का कारण है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो जाके एटॉमिक रेडी बढ़ेगी और जैसे ही एटॉमिक रेडी बढ़ेगी तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे और उसी की वजह से उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम होता रहेगा। Therefore it becomes easy to lose electrons। अब जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो वहां पे इजी होगा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। अब लेकिन जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते अपितु इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो जाके नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। जो लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उनकी वजह से होता है मेटालिक कैरेक्टर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो लूज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी ना कि गेन होने की टेंडेंसी। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन ए ग्रुप। जैसे जैसे हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता रहेगा। और सिंपली याद रखिए कि एक ग्रुप में जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर होता है वह इंक्रीज होगा और जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वह डिक्रीज होगा। और इस तरह से हम इस टॉपिक को कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।